हमने प्रज्ञा की शादी तो कर दी है, लेकिन जिम्मेदारियों से मुक्त तो नहीं हो गए ना। इतने बड़े घर में शादी की है, हर महीने कोई ना कोई तीज त्योहार तो लगा ही रहता है, लेना देना तो पड़ता ही है। अब सारे घर वालों को ना भी दो तब भी करीबों को तो गिफ्ट देनी पड़ती है ना। अब आप देखो दिवाली आ रही है, बच्चे की पहली दिवाली है ससुराल में, ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना चले जाएंगे। कम से कम कोई सोने की चीज तो बनानी पड़ेगी ना बीजी। बीजी अगर सोने की चीज बनानी है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। छोटा सा तो मैरिज हॉल है हमारा, पूरा घर उसी पे चलता है, और घर बैठे तो पैसा चल के नहीं आने वाला, तो करना ही पड़ेगा। अगर हमने काम पे ध्यान नहीं दिया ना तो कुमकुम हॉल पे ताला लग जाना। मुझे तो वैसे भी किसी पे भरोसा नहीं, और ना ही मुझे किसी की मदद चाहिए। मुझे पता है किसी ने मेरे काम नहीं आना। जो कुछ करना है ना मुझे खुद ही करना है। अकेले इतने सालों से करती आ रही थी, आज भी अकेले ही कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जो तेरे मन में आए ना तू वो कर। सुबह मैरिज हॉल में सगाई करवा, शाम को शादी कर, दूसरे दिन रिसेप्शन कर। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले सरला, तो तेरी तबीयत जरा सी भी खराब हुई ना तो मैरिज हॉल पे ताला मैं खुद लगाऊंगी। अरे जान है तो जान है, क्यों नहीं समझती सरला? तुझे जरा सी टेंशन होती है, उससे बड़ी टेंशन मुझे हो जाती। अरे और किसी का नहीं, कम से कम मेरे बुढ़ापे का तो ख्याल कर। जैसे तू है बड़ी नौमानी, करेगी वही जो तेरी मर्जी, जो तेरे मन में आए तू कर। अरे रॉबिन, अरे क्या पिला दिया? बहुत दुख रहा है। मना किया था कि बाहर का उल्टा सीधा मत खाए, हो गया ना ये पेट में दर्द। कहाँ रखी दवा? आज तुम भी ना टाइम देखते हो ना मौका, बस गुस्सा करने लगे। अरे कौन से पैसे दे देते हो जो बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाऊंगी मैं खाना? वो रॉबिन के बच्चे ने पता नहीं घर का कौन सा सड़ा सा जूस पिला दिया मुझे, उसी से ये हालत हो गई। हाँ तो मेरे सर में दर्द क्यों कर रही हो? उठो। क्या बोला तुमने? उठो उठो, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं बोल रहा था कि ज्यादा बोलो मत वरना सर में दर्द हो जाएगा, समझे? दवाई खाओ और चुपचाप आराम करो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब तुम्हें मुझ पर इतना प्यार कैसे आ रहा है? मुझे पता है कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, ज्यादा नौटंकी मत करो। हाँ तो क्या करूं? तुम्हारा ख्याल रखना मुझे कितना महंगा पड़ता है। तुम्हारी खुशी का ख्याल रखने के लिए ना मुझे एक दिन खुदकुशी करनी पड़ जाएगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। नहीं, अगर मैं अपने मन की सुनूं ना तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुझे कम से कम 4 नौकर चाहिए होंगे। तुम्हें कहीं बाहर घूमने जाना होगा तो एसी कार चाहिए, खाना खाना होगा तो 5 स्टार होटल चाहिए। उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैंने इन सब चीजों का इंतजाम कर लिया है। हमारा बड़ा घर भी होगा, नौकर भी होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। क्या? एक मिनट उठो जरा बताओ क्या बोल क्या रहे थे? कुछ नहीं बोल रही मैंने ये जो सब बोला ना वो मैंने सपने में देखा। अब क्या मैं सपने भी नहीं देख सकती? उस पर भी तुम्हारी बंदिश है? नहीं देखो, जितने देखने सपने उतने देखो, सुबह शाम देखो, लेकिन अपने इन सपनों की वजह से ना मेरी जिंदगी खराब मत करो। आराम करो। हाँ कर लूंगी। हाँ चला गया। पगला गई है क्या तू? ऐसे कैसे राज के सामने जबान पे सिल्की तेरी? राज को जरा सी भी भनक लग जाती ना तो हाथ में आई हुई लॉटरी से इसे हाथ से निकल जाती। लेकिन लॉटरी तो मेरी लगेगी, वो भी बहुत बड़ी वाली। बड़ा घर, ढेर सारे नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मिताली, वाह! बुलबुल का फोन, अगर इन्हें पता चला तो और गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन कोई जरूरी बात हुई, माँ ने कहीं बुलबुल से कुछ भला बुरा कहा हो तो? हाँ माँ। हेलो दी। हाँ माँ, वो मैं ना इनके साथ पुणे जा रही थी। इनका एक एड का शूट है तो कुछ दिनों बाद लौटूंगी। दी जीजू के साथ ट्रिप पे जा रही है, क्या पता इस ट्रिप में जाके दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाए। मुझे दी को परेशान नहीं करना चाहिए।
कोई बात थी? कुछ नहीं दी, वो क्या है ना, मेरा मन किया इसलिए मैंने तुझे फोन किया था। तो ट्रिप से वापस आ जा, फिर हम आराम से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। सिर्फ माँ को ही क्यों, पूरे मोहल्ले को बता दो कि तुम मेरे साथ एड शूट के लिए जा रही हो। तो क्या झूठ बोलती माँ से? आप तो ऐसे ही मुझे। चुप, तुम कुछ नहीं बोलोगी। अगर मेरे साथ चलना है तो मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, तुम कुछ नहीं बोलोगी। रूल नंबर 2, कि जो मैं बोलूंगा तुम वो करोगी। और रूल नंबर 3, कि तुम मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करोगी। अब बोलो, ये सारे रूल्स मंजूर है तो मेरे साथ चलना, वरना चलती गाड़ी से कूद जाना। ओके? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? आपने ही तो कहा कि कुछ बोलना नहीं। इसका मतलब मंजूर है। स्मार्ट गर्ल मोना। अब क्या करूं? किससे हेल्प मांगू? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुरेश से हेल्प मांगती हूँ। रचना, हे, कैसी है तू? घर में सब लोग कैसे हैं? आंटी जी, सुरेश? वैसे सुरेश इतने दिनों से दिखाई नहीं दिया, कहाँ है वो? अरे वो हमारे पुराने घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो भैया माँ को लेके वहीं पे गए। मुझे भी जाना था पर मैं अपनी क्लासेस खत्म होने के बाद ही जा पाऊंगी। अच्छा, और वो वापस कब आ रहा है? 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। पर क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों दिख रही है? कुछ बात है क्या? नहीं बाबा, वो क्या है ना, तो अकेली जा रही थी ना, इसलिए पूछा। और सुन, तो अपना ख्याल रखना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, ठीक है? थैंक यू। टेक केयर। वो पेपर पकड़ो ना, शक्ल देखने के लिए नहीं, पेपर देने के लिए बोल। कि ना पेपर पढ़ते पढ़ते ड्राइव कैसे करेंगे? गाड़ी चलाने के लिए पेपर चाहिए। दो। अरे चुप, इसे ऐसे पकड़ना। पकड़ो, ऐसे ही पकड़ी रहो। लेकिन मुझे पेपर नहीं पढ़ना। अरे पेपर पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। वो क्या है कि जब गाड़ी चलाते मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना, तो मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए तुम्हारे चक्कर में। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। सो नाइस। बोर हो रहा हूँ, कुछ मस्ती कर लेता हूँ। चूहा! आपकी गाड़ी में चूहा है। कोई चूहा हुआ नहीं है, चुप करके बैठी रहो। मैंने कहा ना, चुप बैठने का ख्याल होगी तुम। स्टीयरिंग उस तरफ है, इस तरफ क्या कर रहे हैं आप? ड्राइव कर रहा हूँ। ड्राइव कर रहे हैं? ड्रिंक? मेरे हाथ में दो। नहीं। मैंने कहा मेरे हाथ में दो। नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद नहीं ले सकता? अरे स्टीयरिंग, और अरे क्या कर रहे हैं? स्टीयरिंग मत छोड़िए, देखिए क्या कर रहे हैं। अरे सामने से गाड़ी आ रही है। अरे गाड़ी सामने से नहीं आएगी तो क्या ऊपर से आएगी? अरे स्टीयरिंग छोड़ो। नहीं, मैंने कहा स्टीयरिंग छोड़ो। नहीं, वो गाड़ी क्या कर रही हो तुम? गाड़ी आ रही है सामने से। छोड़ो। ओह शिट! उठिए, उठिए, उठिए ना, क्या हो गया आपको? उठिए, उठिए प्लीज। अब उठिए प्लीज। आप प्लीज उठ जाइए। क्या हो गया आपको? उठ जाइए आप। तो चलिए फिर उठ जाइए। क्या हो गया आपको? कोई हेल्प! कोई है? उठिए प्लीज।
कर क्या रही है तू? आप ठीक है ना? Don't touch. ये तुमने क्या किया? मैंने वो आपको होश नहीं आ रहा था तो मैं डर गई थी। तो मुझे मारने की कोशिश करी थी ना, इसलिए जानबूझकर तुमने स्टीयरिंग अपनी तरफ घुमा लिया। मारने की नहीं, बचाने की कोशिश करी थी। वो तो शुक्र मनाइए कि एन वक्त पर मैंने स्टीयरिंग अपनी तरफ खींच लिया, वरना एक्सीडेंट हो जाता। हम यानी ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या करना चाह रही थी। और आप क्या कर रहे? अपनी गलती क्यों नहीं मान लेते? मेरी कोई गलती नहीं। गाड़ी भी आपकी खराब हो दो गलतियां थी। पहली तो ये कि आप शराब पीकर गाड़ी चलाना चाहते थे, दूसरी ये आप स्टीयरिंग छोड़कर मेरी साइड पे क्यों आ रहे थे? तो तुमने बॉटल अपनी तरफ क्यों की? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप शराब पिए। आपने प्रॉमिस किया था कि आप ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करेंगे। मैं शराब नहीं पी रहा था, मैं तुम्हें डरा रहा था। तो मुझे डराने के लिए स्टीयरिंग व्हील छोड़ी थी। तुम थोड़ी देर चुप बैठ जाती हो। आप अपनी गलती मानेंगे? मेरी कोई गलती नहीं है, और अगर तुम्हें पता था कि सामने से गाड़ी आ रही है तो तुम ब्रेक दबा सकती थी, स्टीयरिंग घुमाने की क्या जरूरत थी? और देखो बेचारे गाड़ी की हालत, और तुम्हें तो एक खरोच तक नहीं है। अगर तुम बेहोश हो जाती ना तो मैं तुम्हें होश में नहीं लाता और मैं मुझे छोड़कर चले जाते, यही ना? तो मुझे मारने की कोशिश कर सकती हो, तो क्या मैं नहीं कर सकता? मुझे कुछ हो जाता ना तो दादी आपको। अब क्या सुना सुना के मारोगी? प्लीज मेरी माँ, चुप बैठो यार। कुछ फोन थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ एक ढाबा देखा। तुम्हें भूख लग रही है? भूख नहीं लगी, वहाँ जाके मदद मांग सकते हैं। मदद मैं ढूंढ लूंगा, तुम चुप बैठो यार। ये फोन भी ना। हाँ, हवा उस तरफ की चल रही है, तो वास्तु के हिसाब से हमें उस तरफ जाना चाहिए। इस तरफ तो हमें पता भी नहीं कि मदद मिलेगी भी या नहीं। उस तरफ ढाबा है, कम से कम पता तो है कि मदद मिल जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी इस तरफ। तो इसका मतलब मैं उस तरफ अकेले जाऊंगा? हाँ। ओह वाओ बेबी, फाइनली तुमसे पीछा छूटेगा। लाइफ में तुमने पहली बार ना सही डिसीजन लिया। अब तुम जाओ अपने रास्ते और मैं जाऊंगा अपने रास्ते। क्या करूं? मुझे तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। पूरा दिन निकल गया, अब मेरे पास कल का ही दिन बचा है। उसके बाद बीएमसी वाले हमारा मैरिज, और कुछ तो करना ही पड़ेगा। किसको बताऊं, किसके पास जाऊं? हाँ, पूरब ने एक बार बताया था कि वो किसी कॉर्पोरेटर को जानता है, उससे ही मैं नहीं, मैं पूरब की हेल्प नहीं ले सकती। मैंने उसे खुद दूर जाने के लिए कहा था, और अब मैं ही उससे। पर मैं ये सब कुछ अपने लिए थोड़ी ना कर रही हूँ, मुझे ये सब माँ के लिए करना है। उन्हें बीएमसी के नोटिस के बारे में पता चले उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मुझे पूरब से हेल्प लेनी होगी। The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. फोन ही नहीं लग रहा है उसका। उसके घर जाकर मिल लेती हूँ, टाइम बहुत कम है मेरे पास। हाँ, बुलबुल इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? पूर्वी, मैं ना प्रज्ञा दी से मिलकर आती हूँ, वो यही नजदीक आई थी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तो मैं भी चलती हूँ ना तेरे साथ। नहीं पूर्वी, देख माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, और वैसे भी दादी और माँ को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो घर ही रहना, ठीक है? बुलबुल तेरा अपना फोन भी यहीं भूल गई। अच्छा हुआ जो खुद ही मेरे साथ है। अभी और अच्छा होगा अगर वो कहीं खो जाए, और बहुत अच्छा होगा अगर उसे कोई जंगली जानवर खा जाए। उसके बिना ये रास्ता भी कितना अच्छा लग रहा है। ये वीराना रास्ता सुहाना लग रहा है। वीराना, ना, नहीं अभी डरने की कोई जरूरत नहीं। ये इतना भी डरावना नहीं है जितनी वो चश्मिश है। लेकिन अगर उसकी काली जुबान की बात सच निकली तो, अगर मुझे आगे कुछ नहीं मिला तो मैं फोन कर लेता हूं। नेटवर्क भी नहीं है।
पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हैं बार बार? चुपचाप सीधा नहीं चल सकते? अचानक कहाँ चले गए? अब कैसे? सुनिए, सुनिए, कहाँ हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं मुझे डर लगता है। चल झूठी, अगर तुम्हें डर लगता होता ना तो मैं हार्ट अटैक आ जाता। मतलब मैं मर जाऊंगी तब यकीन आएगा आपको? इतना अच्छा लक नहीं है मेरा। इतना बुरा भी नहीं है जितना ये वक्त है जिसमें फंस गए हम दोनों। तुम कहाँ से फंस गई? तुम तो हेल्प लेने जा रही थी ना, और तुम मेरे पीछे क्यों आई है तुम? वो मुझे डर लग रहा था कि तुम्हें जानवरों से या फिर जानवरों को तुमसे? वैसे मैं जानता हूँ तुम क्या कर रही हो। तुम जानबूझ के मेरे पीछे आ रही हो ना, मुझे डराने के लिए। मुझे लगा कि मैं कुछ कहूंगी तो आप मुझे डांटेंगे, चिल्लाएंगे, इसलिए मैं चुपचाप आ रही थी। तुम्हारा सारा प्लान फ्लॉप हो गया। तुम मेरा एक्सीडेंट करवा के मारना चाहती थी, जब वो नहीं हुआ तो तुम मुझे हार्ट अटैक दिलवा के मारना चाहती हो ना। लेकिन अब गेम बदल गया। अब आगे तुम चलोगी और पीछे मैं। आगे क्यों? हमेशा तो क्यों में बोलती हो, लेडीज फर्स्ट, तो अब क्यों नहीं बोल रही? लेकिन यहाँ कौन सी क्यों है? क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर है, इसलिए तुम्हें आगे चला रहा हूँ, क्योंकि अगर जानवर आ गया तो सबसे पहले आगे अटैक करेगा और मुझे भागने का टाइम मिल जाएगा। आगे चलो। लेकिन जानवर तो पीछे से भी आ सकता है। क्या? तुम चलो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कब छूटेगा इससे? कब तक चलूंगी मैं ऐसे? और एक तो आप कुछ बोल भी नहीं रहे, मुझे डर लग। अब चुप क्यों है? मुझे पता है आप जानबूझ के ऐसे चुप रह के मुझे डराना चाहते हो, लेकिन ऐसा कुछ। ये क्या कर रहे हैं आप? एलियंस को सिग्नल दे रहा हूँ कि उनका बिछड़ा हुआ चश्मिश यहीं पर आकर वापस ले जाए। तो यहाँ से क्यों? और ऊपर जाके ढूंढिए, अच्छे से मिलेगा सिग्नल। क्यों? क्या चाहती हो तुम? कि मैं बंदर की तरह ऊपर चढ़ जाऊं, पकड़े हुए आम की तरह गिर जाऊं, उसके बाद तुम ताली बजाओ? सॉरी, नो एंटरटेनमेंट। ओ मिल गया, सिग्नल मिल गया। अरे अब कॉल लगने ही वाला। अरे देखिए, पाँव फिसल जाए। चुप करोगी? अरे आपका पाँव फिसल जाए। नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है। अब पाँव आ गया नेटवर्क। अरे हेलो। अरे फिसल जाइए आप। अरे आपका पाँव। अरे आप इश्क करे जो मेरे साथ ऐसा क्यों किया बुलबुल? Why did you do this to me? क्यों जल जाते हैं वो परवाने? अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होना बुलबुल तो मुझे जीना ही नहीं है। की लगी जब लग Because I can't live without you. सॉरी, बहुत कोशिश की, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। बुलबुल, मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए प्यार है, पर तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है बुलबुल। तुम मेरे बिना रह सकती हो, बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसलिए जिस लाइफ में तुम नहीं हो ना, उस लाइफ को ही खत्म कर दूंगा। शायद अगले जन्म में हम मिलें। गुड बाय। Purab, I need your help.
ये सब क्या है पूरब? और ये खून? पूरब, ये तुम्हारा हाथ कैसे कटा? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम पूरब? पूरब, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। ये सब क्या है? क्या है ये? मैं बस। झूठ मत बोलो पूरब, बताओ मुझे ये सब क्या है? I don't believe this पूरब। सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे? बुलबुल, it was just a moment। पता नहीं क्या थॉट था जो मेरे दिमाग में आया और अब चला गया। You don't worry, I'm all right now। तुम बताओ ना, तुम यहाँ कैसे आई? हम बाद में बात करेंगे। मैं बात करती हूँ। बुलबुल मेरी बात सुन। बुलबुल मेरी बात सुन। इधर। हाँ, मैं सुसाइड कर रहा था। और करता भी क्या बुलबुल मैं? जीने की तो सारी वजह ही खत्म हो गई। मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी लाइफ ही खत्म कर देता हूँ। बुलबुल, मेरी लाइफ तुमसे जुड़ चुकी। तुम नहीं होती ना तो मरने को जी जाता है, पर देखो तुम्हारे आते ही मैं जानता हूँ तुमने जो भी देखा उससे तुम बहुत अपसेट होगी, मुझ पे बहुत गुस्सा भी करोगी, बट बिलीव मी, मैं दोबारा ऐसा कभी करने का सोचूंगा भी नहीं। आई स्वेयर। क्योंकि बिल्कुल तुम्हारा ये आना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब कि कोई चाहता है कि मैं जीऊं, तुम्हारे लिए जीऊं। तो प्लीज जस्ट टेल मी हुआ क्या है, तुम क्यों यहाँ आई थी? ठीक है, आई स्वेयर ऑन यू, आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा कभी करने का नहीं सोचूंगा। तुम प्लीज मुझे बताओ ना कि बात क्या है? Need your help। हाँ तो बोलो ना बुलबुल, तुमसे तो जीने की वजह मिली। जो भी बोलोगी ना मैं वही करूंगा। Just tell me how can I help you? तुम बीच में क्यों आई? तुम्हारी वजह से इतनी जोर से चोट लगी है ना। आपको चोट? आप मेरे ऊपर गिरे थे। हाँ तो तुम बीच में आई ना। अगर मैं जमीन पर गिरता ना तो इतनी जोर से चोट नहीं लगती। तुम्हारी जो हड्डियां है ना वो जमीन से भी सख्त है। कभी अपनी गलती मत मानिए। एक तो मैंने आपको बचाया ऊपर से। बचाया? अरे मैं ऊपर से नेटवर्क ढूंढ रहा था, कॉल लग ही गया था और तुमने नीचे से आवाज देकर तुम्हारी वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं अब मेरी बैटरी भी मर गई है। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे चश्मे के डबल बैटरी से चार्ज करूंगा ऐसे? मुझे क्यों डांट रहे जैसे मेरी वजह से बैटरी खत्म हो गई? अब जल्दी से उठो वरना बिस्तर यहीं पर लगाना पड़ेगा। कहाँ पाला फंस गया मेरा। अब नाटक बंद करो, जल्दी से उठो। नाटक नहीं कर रही मैं। मेरी हड्डियों का पता नहीं, लेकिन आपकी हड्डियां बहुत सख्त है। आपकी हड्डियों ने मेरी हड्डी तोड़ दी, अब मैं नहीं चल सकती आगे। वाकई चोट लगी? हाँ। ओह शिट, इसका मतलब बाकी का रास्ता मुझे अकेले तय करना पड़ेगा। बट ठीक है, तो मैं जाकर हेल्प ढूंढता हूँ। अगर मुझे हेल्प मिलता है तो मैं सबसे पहले खुद की हेल्प करूंगा और उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आकर तुम्हारी भी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ये रहा तुम्हारा तकिया और ये रहा तुम्हारा कंबल। एंजॉय, यहीं पर सो जाना और अगर नींद ना आए तो तारे गिन लेना। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही ना तो सुबह तुम्हारी आंख यहीं पर खुलेगी और अगर नहीं रही तो किसी जानवर के पेट में मिलोगी। ऑल द बेस्ट। कोई शेर है? बाय। देखिए आप। आओ। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत रुलाया इसे, अब जितने आंसू बहे ना इसे, उससे ज्यादा इसको खुशी देनी होगी। दादी दादी दादी, आप पहले कितनी अच्छी थी दादी, पर जब से ये आई हैं आप। चलो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी दादी की वजह से आया हूं। अब उठो जल्दी। एक सेकेंड। सॉरी गाइस, डिनर्स कैंसिल्ड।
हाँ दबा लो मैं नहीं दबा पाया, तुम ही मेरा गला दबा दो।